सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ अदालती और सरकारी सिस्टम कहें उस हिसाब से मसाजिद पर कब्ज़ा, तो दूसरी जानिब मुतअस्सिबों की जानिब से दरगाहों पर हमला करने, मस्जिदों को नज़र आतिश करने, एक मस्जिद के करीब बम धमाका करने और इधर एक और मस्जिद टीपू सुल्तान से जुड़ी मस्जिद पर बुरी नज़र पड़ने और भी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ये अलग अलग ख़बरें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कर्नाटक की, मध्य प्रदेश के नीमच की, जहाँ हालात ख़राब हैं, तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बयान क्या आया है और बजरंग दल की जानिब से हथियार तकसीम करने को लेकर के इस वक्त जो है क्यों बवाल मचा है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को हिंदू मुखालिफ क्यों कहा, और भी बहुत सारे हैं। मलऊन रिजवी को जो है ज़मानत मिलने की ख़बरें आ रही हैं। आसाम में सैलाबी सूरत हाल से हालात बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। कश्मीरी पंडित और मुसलमानों के दरमियान में जो इत्तिहाद बना है, क्या उसको लेकर के बीजेपी घबरा गई है? आखिर कश्मीरी पंडित एक खातून किस बात का दावा कर रही है? ये सारी चीज़ें वीडियोस के हवाले से मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश के नीमच की इस वीडियो को दिखाऊं, जहां पर जो इस बात का दावा किया जा रहा है कि एक तो दरगाह में मूर्ति रखने की कोशिश हुई, वो भी हनुमान की, और उसके बाद जो है हालात कशीदा हुए तो भगवा आतंकियों ने, आतंकवाद ही कहें इन लोगों को, इस वक्त जिस तरह से ज़बरदस्ती मुसलमानों के दरगाहों पर, मस्जिदों में घुस कर के आग लगाने की कोशिशें हो रही हैं। इससे यही महसूस होता है कि अब इनको आतंकी के नाम से ही बुलाया जाए, दहशतगर्दों के नाम से ही बुलाया जाए। मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में ये गुज़िश्ता रात एक दरगाह के करीब, बताया जाता है कि मदनी मस्जिद भी वहाँ पे करीब है, उसको जो है आग के हवाले कर दिया गया और लोगों ने एतराज़ जताने के लिए जमा हुए तो दोनों ग्रुपों के दरमियान में कशीदगी पैदा हो गई, पथराव हुआ, आगजनी की कोशिश हुई। पुलिस को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इलाक़े में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। नाज़रीन गिरामी, फ़िलहाल इलाक़े में इम्तिनाई अहकाम जारी कर दिए गए। आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ क्या कुछ हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कि वज़ू खाने को ही जो फव्वारा था उसको शिवलिंग कह कर के लोगों में बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हुई। आप अंदाज़ा लगाएं, जो कई सालों से काम नहीं कर रहा था शिवलिंग, उसकी वीडियो भी आ चुकी है। देखिए, इसको स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे, वो फव्वारे के पास पीछे ले जा कर के, ये है, इसको शिवलिंग कहा जा रहा है। अब ये किस तरह से शिवलिंग है, क्या है, ये बेवकूफ़ी है, क्या है, समझ में नहीं जा रहा, या फिर जानबूझ करके झूठ फैला करके अदालतों को, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हो रही है। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आप लोग जानते हैं। बहरकैफ, एक तरफ नाज़रीन गिरामी इस वक्त भोपाल मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में ये हालात बनाए गए हैं, तो दूसरी जानिब आज गोपालगंज में मस्जिद के पास धमाका होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ये बिहार से आ रही खबर है। गोपालगंज ज़िले के कटिया नगर पंचायत इलाके में एक मस्जिद के करीब ज़ोरदार धमाके ने दहशत का आलम पैदा कर दिया। धमाका मस्जिद के पास एक कूड़े के ढेर में हुआ था, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी पैदा हो गई।
धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह धमाका हुआ वहाँ तकरीबन 3 फीट का गड्ढा बन गया है। मकामी लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज़ कई सौ किलोमीटर दूर तक सुनी गई। अच्छी बात यह रही है कि इस धमाके में किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। नाज़रीन गिरामी, कटिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के करीब मौजूद मस्जिद के पास ये धमाका होने से बहुत ज़्यादा जो है तशवीश पाई गई। अब क्या ये मस्जिद को उड़ाने के लिए धमाका हुआ था या क्या था, असल हकीकत तो पुलिस की छानबीन और सारी चीज़ होने के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन मस्जिद के करीब और इस तरह से जो है मस्जिदों जो आजकल सुर्खियों में हैं, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि कहीं मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक एक करके मस्जिद को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है। एक तरफ यह है नाज़रीन गिरामी, वहीं पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है मथुरा की शाही ईदगाह को भी सील करने की मांग इस वक्त अदालत पहुंच चुकी है। यानी जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो हालात बने और झूठ मूठ का जो है शिवलिंग कहकर के लोगों को बेवकूफ़ बना कर के बाहर आकर के लोगों को बता दिया, एक पत्थर देखते इसको शिवलिंग कह दिया और उसी वक्त मकामी इंतज़ाम ने सील करने का ऐलान जारी कर दिया, फरमान जारी कर दिया। तो इससे जो है लोग मज़ीद निडर होते जाते हैं और मनमानी अपने जो है अर्ज़ियाँ पेश करना शुरू कर देते हैं। और अफसोस का मकाम है कि इस तरह की अर्ज़ियों को सुनवाई के लिए अदालतें कबूल कर लेती हैं जो ऊट पटांग दलाइल के ज़रिए से पेश करते हैं। मथुरा की श्री कृष्णा जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े मामले में मकामी अदालत में एक अर्ज़ी दायर की गई। दरख्वास्त में शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने, वहाँ सिक्योरिटी तैनात करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मस्जिद के अंदर मौजूद कदीम हिंदू आसार को कोई नुकसान ना पहुँचे। दरख्वास्त एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह की जानिब से दायर की गई है। यानी कि मुनज़्ज़म तौर पर पहले से ये पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं कि कब किस तरह किस अंदाज में दावा ठोकना है। एक मस्जिद के बाद दूसरी कौन सी मस्जिद होगी, तीसरी मस्जिद के बाद चौथी मस्जिद को किस तरह निशाना बनाया जाएगा। अब देखिए कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान की तामीर करदा मस्जिद पर भी हिंदुत्व तंजीमों की बुरी नज़र पड़ गई है। जी हाँ, अब अदालत में मामला ज़ेर गौर है ज्ञानवापी मस्जिद का। लेकिन इस तरह के तनाज़ात जब मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे हालात में मुतासिब हिंदुत्व के गुंडे कहें वो अपने वकीलों के ज़रिए से अलग अलग दावे ठोक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप कोई भी पत्थर को लेकर के शिवलिंग कहने लगे, आप अगर कहा जाए कि जो है आपके घर के नीचे कोई मूर्तियां हैं तो क्या किसी का घर ढा दिया जाएगा? और क्या इस बात को मान लिया जाता है कि कोई भी ऊटपटांग, लेकिन आजकल की अदालतों की सुनवाई को लेकर के जो बेकार दलीलें होते हैं और बेकार शवाहिद होते हैं, उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र इस तरह कबूल की जा रही है, उससे इन तमाम मुतासिद हिंदुत्व गुंडों की जो है पूरी तरह से दिलेरी बढ़ती जा रही है और एक एक करके जो है इस वक्त मस्जिदों को हड़प करने और कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। ये जो ताज़ा मामला बेंगलुरु से 100 किलोमीटर श्रीरंगपट्टन में मौजूद एक जामे मस्जिद का सामने आया है, जिस पर हिंदुओं ने अब दावा कर दिया है। बताया भी जाता है कि कर्नाटक की इस मस्जिद को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था। इस मस्जिद के ताल्लुक से कुछ हिंदू तंजीमों का मानना है कि टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़कर इस मस्जिद की तामीर की। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी विचार मंच ने इस मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त दिए जाने का मुतालबा किया। मंच के रियासती सेक्रेटरी CT मंजुनाथ ने जोर देकर के कहा कि टीपू सुल्तान की जो दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं वो इस बात को सच साबित करते हैं कि वहाँ पर एक हनुमान मंदिर हुआ करता था। दावा तो ये भी किया गया है कि इस मस्जिद की दीवारों पर संस्कृत तहरीरें मिली हैं जो उनकी मंदिर वाली थ्योरी को ताकत देती है। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह के दावे कुछ भी यहाँ पर मौजूद होता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि तारीख़ को बदल दिया जा रहा है। मुग़ल दौर को जो है ज़ालिम हुक्मरान के तौर पर पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। जितनी भी तारीख़ी मसाजिद हैं उन तमाम चीज़ों को जो है हड़प करने, उन पर कब्ज़ा करने, उनको जो है मंदिरों में तब्दील करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश मुख्तलिफ़ रियासतों में बनाई जा रही है। एक तरफ आग के हवाले किए जा रहे हैं, दरगाहें हों या मस्जिद हो, दूसरी जानिब ये हालात हैं। अब एक के बाद एक ख़बर जो मैंने आपके सामने रखी उसे आप खुद अंदाज़ा लगाएँ। आइए नाज़रीन गिरामी, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्या कहा है उस सिलसिले में भी हम नज़र कर लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद बनारस मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश फ़िरक़ावाराना मुनाफरत पैदा करने की एक साजिश है। साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं है, तारीख़ी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ और क़ानून के मग़ाइर है। 1937 में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट सेक्रेटरी में अदालत ने ज़बानी शहादत और दस्तावेज़ात की रोशनी में बात तय कर दी थी कि पूरा इहाता मुस्लिम वफ़ की मिल्कियत है और मुसलमानों को इसमें नमाज़ पढ़ने का हक़ है। अदालत ने यह भी तय कर दिया था कि मुतनाज़ा अराज़ी का कितना हिस्सा मस्जिद है और कितना हिस्सा मंदिर है।
उसी वक्त वज़ू खाने को मस्जिद की मिल्कियत तस्लीम किया गया था। फिर 1991 ईस्वी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, जिसका खुलासा ये है कि 1947 ईस्वी में जो इबादत गाहें जिस तरह थी उनको उसी हालत पर कायम रखा जाए। तो नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी साफ़ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर इस तरह छेड़खानी होगी तो उसको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान इस जुल्म को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हर सतह पर इस नाइंसाफ़ी का मुकाबला करेगा, ये कहते हुए एक प्रेस रिलीज़ इस वक्त मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हवाले से सामने लाई गई है। नाज़रीन गिरामी, बजरंग दल की जानिब से कर्नाटक में एक स्कूल में जिस तरह से जो है हथियारात की तकसीम हुई, वो ख़बर और तफसीलात हमने आप लोगों के सामने रख दिया था। कर्नाटका के कोडगु ज़िले में बजरंग दल के अरकान को हथियारों की तरबियत और हथियारों की तकसीम का मामला सामने आया था। उसके बाद अब ये तूल पकड़ गया है। बसवराज बोम्मे ने कहा है कि वह ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम लोग इस वक्त कांग्रेस हो या SDPI हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, और बहुत सारे लोगों ने इस पर जो है और मुख्तलिफ़ लीडर ने एतराज़ जताया है कि जिन तलबा के हाथों में जो है कलम कापी वगैरह देना चाहिए था, उनके हाथों में इस वक्त पूरी तरह से हथियार दे कर के तलबा के जहन को वरगलाने और उनको मुतासिब करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, जनूबी कोडगु के पूनमपेट में साई शंकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें ये हथियारों की तरबियत दी गई थी और इस ट्रेनिंग का अहतमाम बजरंग दल ने किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी ऐसी शिकायत दर्ज कराई है। SDPI ने भी मामला को जो है पुलिस थाने में पहुंच कर के इसकी तहकीक करने का मुतालबा किया है, जिसको लेकर के अब बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में मुकम्मल पुलिस जो है तहकीक करेगी। नाज़रीन गिरामी, कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों के दरमियान में दूरियां बढ़ाने की जो कोशिशें हुई दी कश्मीर फ़िल्म की जानिब से, वो तो आप जानते ही हैं। जाहिर सी बात है कि दी कश्मीर फिल्म से बनाने वाले डायरेक्टर को जेड सिक्योरिटी और इस तरह की सिक्योरिटी फराहम की गई, और यहाँ की कश्मीरी पंडितों पर जिन पर जुल्म हो रहा है और उन पर जुल्म होने को लेकर कि ख़ुद कश्मीरी पंडित मानते हैं कि इसमें यहाँ की कश्मीरी मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, ये ख़ास लोग हैं जो उनको निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ के मुकामी मुसलमान हमेशा कश्मीरी पंडितों का साथ देते हुए नज़र आए, उनके अंतिम संस्कार में शरीक होते हुए नज़र आए, उनके साथ दोस्ती यारी और पड़ोसी के जितने भी हुकूक़ हैं मुसलमान उनके साथ अदा करते हुए आए। यही वजह है कि इनके दरमियान फूट डालो राज करो का मामला बीजेपी की जानिब से हुआ है। ये ख़ुद कश्मीरी पंडित इस बात को इस वक्त साफ़ और वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं। अगर ये खातून जो एहतिजाज के दरमियान में लोगों से बात कर रही है और गुफ्तगू कर रही है, उसको आप सुनेंगे जो कश्मीरी पंडित खातून है, तो उससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर होता है। और कश्मीरी पंडित इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचा है तो सियासी पार्टियों से और बीजेपी से है। आप देख लीजिएगा कि उन्होंने ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि यहाँ जो कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित हैं उनके दरमियान में इत्तेहाद और मोहब्बत को देख कर के फूट डालो राज करो की बात की जा रही है। आप देख लीजिए, आवाज़ से सुनिए। की वजह से तब ये कहाँ थे? 6 घंटे टीयर गैस फैलाए हम पे, तब ये लोग कहाँ थे? जब इनको लगा ना यूनिटी है, यूनिटी स्ट्रेंथ, जब इनको लगा ना ये इकट्ठे हो गए सारे हर जगह, हम तो गए, हमारी इम्प्रेशन तो गई। अब इन्होंने इतने मजबूर होके इन्होंने आपस में अब मीटिंग की है LG साहब में, इन लोगों को शांत करो, इनको आश्वासन, दिस इज वर्ल्ड, इनको दुख है, अगर दुख है ना आके बैठिए विदाउट सिक्योरिटी हमारे साथ इधर हमारे साथ। अब दूसरी बात है, मर्द यहाँ सेफ नहीं है, बेचारे हमारे बच्चे अब होते हैं कहाँ सेफ है। 100 किलोमीटर ट्रैवल करती हुई इनकी गवर्नमेंट इतनी नहीं पूछ सके, हमको यहाँ से नजदीक दिलाया है। इनको अपनी इनको सेक्रेटरीट में हमारी इज्जत पता क्या है, बटों की कुछ नहीं है। हमारे इनके जो प्राइमरी कमिश्नर सेक्रेटरी हमें भगाते हैं अपने ऑफिस से। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं आसाम की। जैसा कि कल भी मैंने वहाँ की बहुत सारी सैलाबी बरसात की वजह से तबाही के कुछ मनाजिर की वीडियोस तस्वीर पेश की थी। ये फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या
सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त आसाम में। बहुत सारे खेत और घर बार सब जो है इस पानी और सैलाबी रेले में जो है डूब चुके हैं। लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। लगातार जो है यहाँ पर सरकारी महकमे से भी वाबस्ता और आम आवाम भी आवाम को जो है साहिल तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। ये हालात देख कर के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसाम क्या हाल है। SDRF और फायर सर्विसेज वगैरह यहाँ पर पहुँच कर के ऑपरेशंस को बहाल किया है। ये खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, हरिद्वार धर्म संसद जानते हैं जितेंद्र नारायण जो मलऊन और मरदूद है, इसका नाम पहले वसीम रिजवी था। ये गुज़िश्ता कई दिनों से जेल में बंद था अपने नफरत फैलाने वाले बयान की वजह से। जितेंद्र नारायण त्यागी, इसको बताया जा रहा है कि आज जो है 3 महीने के लिए कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। तो नाज़रीन गिरामी, हरिद्वार धर्म संसद में जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसने बकवास किया था, उसी के चलते जो है इसको गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब जो है इस मलऊन को ज़मानत मिलने की खबरें सामने आई हैं। नाज़रीन गिरामी, सुब्रमण्यम स्वामी को तो आप जानती हैं, जो राज्यसभा के रुकन हैं बीजेपी से। वह एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिए हैं और इस बार उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक तनकीद करते हुए ट्वीट किया है कि जो है मोदी हिंदू मुखालिफ हैं। जहां उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ इस वक्त ट्वीट में जो है पूरी तरह से अपने तशवीश का इजहार करते हुए उनके कामों काज पर जहां पर सवाल उठाया, उस पर इस बात को भी कहा कि जो है वो हिंदू मुखालिफ हैं। इस सिलसिले में सोचना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए दलाइल दी कि राम मंदिर के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो फरमान है उसको जो है लापरवाही बरती जा रही है और राम सेतु वे को लेकर के जो तारीख़ी परंपरे चली आ रही है उसका मकाम उसको वापस देने के लिए जो है यहाँ की हुकूमत आनाकानी कर रही है। उत्तराखंड में पुराने मंदिरों को सरकार जो है पूरी तरह से उसके हवाले जितनी भी सहूलियात फराहम की गई थी उसको वापस लिया जा रहा है या उसको ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं। इसके अलावा 1991 में मजहबी जो कानून बना है, जो आजकल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस कानून के बारे में बात हो रही है, उसको वापस लेने के लिए भी जो है हुकूमत तैयार नहीं है। इस वजह से नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जो है पूरी तरह से हिंदू मुखालिफ है कहते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी को और बीजेपी हुकूमत को जो है निशाना साधा है। नाज़रीन गिरामी, आखिर में आइए चलते चलते इस खबर पर भी नज़र कर लेते हैं। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी दारहुकूमत दिल्ली में 63 लाख लोगों के घरों और दुकानों को मुनहदिम करने की तैयारी कर रही है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। ये मानना है दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मौजूद इस वक्त 63 लाख लोगों के घरों को और दुकानों पर बुलडोज़र चलाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ी तबाही होगी। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अंदर राजधानी में कई मकामात पर बुलडोज़र चला रही है और कहा जा रहा है कि अब कई महीनों तक बुलडोज़र चलाए जाएंगे। कह रहे हैं कि हम दिल्ली से तमाम तजावुज़ात हटाने जा रहे हैं, तमाम नाजायज़ तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम खुद भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि तजावुज़ात हों, हम नहीं चाहते कि गैर कानूनी इमारतें बने, लेकिन इसमें 2 चीज़ें अहम हैं। पहली बात, दिल्ली को जिस तरह से पिछले 73 सालों में बनाया गया है वो मनसूबाबंद तरीके से नहीं बनाया गया। जिस तरह से दिल्ली बनी है, दिल्ली का 80% से ज़्यादा हिस्सा तजावुज़ात की ज़द में आएगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या अब दिल्ली का 80% हिस्सा तोड़ दिया जाएगा? ये असल हकीकत है। वज़ीर आला ने इन तमाम चीज़ों का तज़किरा करते हुए उन्होंने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर इस तरह से हुआ तो फिर जो है 80% हिस्सा तोड़ा जाएगा तो दिल्ली नहीं रहेगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से दिल्ली में बुलडोज़र चलाए गए, बिलखुसूस मुस्लिम कॉलोनियों को निशाना बनाया गया, वो तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और बुलडोज़र सियासत से तो आजकल बहुत ही ज़्यादा वाहवाही जो है हिंदू तबके में हासिल कर रही है बीजेपी। शायद ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा ताकि एक तबके को खुश करने के लिए और दूसरे तबके से पूरे के पूरे हुकूक उनसे छीन ले जाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।